दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। जी सब लोग अच्छे हैं। तो आप जानते ही हैं हमारी जो प्रीवियस क्लास थी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसमें हमने लूप्स स्टार्ट किए थे और फोर लूप हमने आपसे डिस्कस किया था। फोर लूप का हमने जो जनरल सिंटैक्स है वो आपसे डिस्कस किया था और साथ ही उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपसे डिस्कस किए थे और उनको हमने रन करके उसका जो आउटपुट है वो भी आपसे डिस्कस किया था। वो सब आपने वॉच किया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है, नहीं स्टडी किया है, तो उसको आप ज़रूर स्टडी करें क्योंकि लूप्स का चैप्टर चल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट लूप स्टार्ट करेंगे, लेकिन लूप्स क्या है ये आपको समझ में अगर नहीं आया है तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चैप्टर। तो शुरू से स्टार्ट करें और लास्ट तक चले जाइएगा, क्योंकि जब हम लोग अपनी मंजिल के लिए कदम उठाते हैं तो वन बाय वन स्टार्ट करना चाहिए। तो ये मेरा हर रोज का संदेश होता है आपके लिए, हमेशा शुरू से ही शुरू करें। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप शुरू से ही स्टार्ट करेंगे तो वो आपको क्लियर होगा, वरना वो नहीं होगा। और सी लैंग्वेज ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जो आपके लिए एक ऐसा दिशा निर्देश देता है कि आपको हमेशा शुरू से स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर होगा चलेगा। और इसी तरह से हमने क्लासेस आपकी स्टेप बाय स्टेप, सीरियल बाय सीरियल बनाई है और ये क्लासेस चलती रहेंगी जब तक आप लोग हमारे से जुड़े रहेंगे और ये समय हमें इजाज़त देता रहेगा। तो सब कुछ समय से ही। तो ये सब जो भी अपने लेक्चर डिस्कस किया इसका आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट हो, ये मैं आशा और उम्मीद करूँगा। और आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। फोर लूप हमने स्टार्ट किया है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अब व्हाइल। तो आप लोग एक्टिव हो जाइएगा और आज की क्लास का, जी हाँ, आज की क्लास का फायदा लीजिएगा और एंजॉय करिएगा आज की क्लास को। आइए। चलिए हेडिंग डाल देता हूँ मैं आपके लिए। व्हाइल फॉर लूप हमने स्टडी कर लिया है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाइल लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंसेस भी आपको अभी साथ साथ ही क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग व्हाइल लूप की देखते हैं, सिंटैक्स देखते हैं और आपको फॉर लूप से इसका कंपैरिजन बताते हैं और थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा आपको अभी शुरुआत में कि हम लोग कहाँ पर फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं और कहाँ व्हाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े बड़े प्रोग्रामर्स की प्रॉब्लम हो जाती है जो शुरुआत कर रहे हैं फिलहाल, कि हमें यही आइडिया नहीं होता कि कौन सा लूप में कहाँ लगाना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉर लूप की। ये कैसा लूप है, इसका जो व्यवहार है वही इसका एक फीचर है। इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये सबसे पहली बात इसके लिए। अगर हम लोग फॉर लूप के केस में देखें तो फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप ही था और ये व्हाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है। लेकिन व्हाइल लूप इज अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द फॉर लूप। किस तरह से अब देखें, आप लोग जरा देखेंगे, पहले सिंटैक्स देख लेते हैं व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप में सबसे पहले कोई एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की जाती है जहां से हम लोग अपना फॉर लूप व्हाइल लूप स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके बाद हम लोग व्हाइल लिखते हैं और व्हाइल के अंदर कोई एक कंडीशन लिखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये इनिशियलाइजेशन भी कही जा सकती है। व्हाइल लूप और व्हाइल लूप के कंडीशन पार्ट में जो आप कंडीशन देना चाहते हैं वो ओपनिंग ब्रेस, जो भी स्टेटमेंट्स आप रिपीट करना चाहते हैं वो फॉर लूप व्हाइल लूप की बॉडी में आप देंगे और इसी के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट देंगे।
ये है सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। अब आप देखिएगा इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग में हो गया है, कंडीशन हमने स्पेसिफाई की और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने इसी बॉडी के अंदर दिया है। यही तीन स्टेटमेंट हमारे फॉर लूप में हुआ करते थे। फॉर लूप में उन्हें एक ही पोजीशन पे स्पेसिफाई किया जाता है, लेकिन व्हाइल लूप में इन्हें हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। यही है फ्लेक्सिबिलिटी व्हाइल लूप की। फॉर लूप में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और ये डिफरेंस है हमारा फॉर लूप और व्हाइल लूप का। क्योंकि अगर आप लोग यहीं पे ही, मैं आपको फॉर लूप का थोड़ा सा और आइडिया देता हूँ। जो फॉर लूप में हमने सिंटैक्स दिया था आपको, जरा ये बात फिर यहाँ से भी आप कंपेयर करिएगा। ये हमारा फॉर लूप हुआ करता था और सिंटैक्स को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। फॉर और इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट यहाँ, और जितने भी स्टेटमेंट्स आप रिपीट करना चाहते थे वो इसकी बॉडी में आप देते थे। जबकि आप लोग व्हाइल लूप में देख रहे हैं इनिशियलाइजेशन हमने स्टार्टिंग में दिया, व्हाइल लूप में सिर्फ कंडीशन पार्ट रहता है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप लोग इस बॉडी एरिया के अंदर जहाँ देना चाहें वहाँ दे सकते हैं। वो आपके प्रोग्राम की जो जरूरत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप फॉर लूप में देख रहे हैं, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ ही स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी व्हाइल लूप में ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द फॉर लूप। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल एग्जांपल भी देख लेते हैं व्हाइल लूप का कि हम लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ मैं आपके लिए और क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग फॉर लूप के साथ भी देखा था हमने। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 numbers using while लूप के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहे हैं। हेडर फाइल आप लगाएंगे वो आप जानते हैं। वर्ड नेम हमने एक वेरिएबल बनाया CLR से स्क्रीन क्लियर की और यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं आई को, और यही है हमारा एक्सप्रेशन और इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग व्हाइल लूप लगाएंगे और इसके अंदर कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे हम लोग। और कंडीशन हम लगाए कि i लेस देन इक्वल टू 10, और जो भी आप स्टेटमेंट रिपीट करना चाहते हैं वो हम यहीं पर डाल देते हैं। हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं i की वैल्यू, और ये हमने i लगाया। और इंक्रीमेंट करना है i++ से, और यहाँ आप लोग क्लोज करेंगे और गेट ch लगाकर प्रोग्राम को फिनिश करेंगे। अब मैं इसका आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ ये किस तरह से आपको आउटपुट देगा, समझिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले हमारा वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम है i। आप वेरिएबल यहाँ कुछ ही बना सकते हैं, मैं i बनाया, आप जो चाहे वो बना सकते हैं। स्क्रीन क्लियर हुई, i में सबसे पहले वैल्यू आई 1। इसके बाद व्हाइल लूप में कंडीशन डाली हमने i लेस देन इक्वल टू 10, तो i की वैल्यू 10 से लेस देन है, बिल्कुल करेक्ट है। तो i की वैल्यू प्रिंट होने के लिए कंपाइलर अंदर जाएगा और प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो i की जो वैल्यू है 1 वो प्रिंट होगी। अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा i++, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और कंपाइलर यहाँ से रिपीट करेगा वापस इसी लूप को और चेक करेगा क्या i की वैल्यू 10 से लेस देन है। यस, i की वैल्यू 2 हो चुकी है, 10 से लेस देन है। कंपाइलर फिर से अंदर जाएगा और i की सेकंड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2। इसके बाद अगला स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा i++, ये रिपीट होगा फिर से, और फिर से कंपाइलर रिपीटिशन के ऊपर जाएगा, फिर से रिपीट करेगा, तो कंडीशन चेक करेगा i लेस देन 10, यस i की वैल्यू 3 है, तो फिर से कंपाइलर अंदर जाएगा 3 को प्रिंट करेगा। इसी तरह से कंपाइलर इस लूप को रिपीट करता रहेगा तब तक जब तक i की वैल्यू 10 होगी, और ये प्रिंटिंग होता रहेगा 10 टाइम्स तक। लास्ट में i की वैल्यू 11 हो चुकी होगी, और जिस वक्त i की वैल्यू 11 होगी और कंपाइलर रिपीटिशन के बाद कंडीशन फेल समझेगा और कंपाइलर लूप को रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरह से 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स आपके बाय यूजिंग व्हाइल लूप प्रिंट किए जा सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया, और इस एग्जांपल को आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे
और देखेंगे आपको व्हाइल लूप को, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में आपसे डिस्कस किया था, ये व्हाइल लूप यहाँ इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। तो व्हाइल लूप आप समझिएगा पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो ये पोर्शन है, ये जो एरिया है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी व्हाइल लूप की बॉडी में कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो आप व्हाइल लूप से पहले ही स्पेसिफाई करते हैं, जबकि कंडीशन आप व्हाइल लूप के साथ ही लगाते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं फॉर लूप के अंदर, तो फॉर लूप में ये सब एक साथ ही स्पेसिफाई किए जाते हैं। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी होती है व्हाइल लूप के और फॉर लूप की। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप उस प्रोग्राम की जरूरत को समझेंगे कि हमें अगर इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट हमें अलग किसी सिचुएशन में देना है, अलग किसी पोजीशन पे देना है, तो आप फॉर लूप के बजाय आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां पर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज फॉर लूप आपके पास है ही है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस छोटे से एग्जांपल को आप लोग ले करके देखें, और मैं इसका टेस्ट भी करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, और कुछ एक्स्ट्रा और एग्जांपल आप देखेंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे, आप क्लास को मिस नहीं करेंगे, लास्ट तक आप लोग बैठे रहेंगे क्लास के अंदर, वॉच करते रहेंगे। तो ये आप लोग जरा प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से परफॉर्म करके आपको आउटपुट देगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल आप जानते ही हैं, आज व्हाइल लूप का प्रैक्टिकल करना है। और व्हाइल लूप का एक हमने थ्योरी क्लास में एग्जांपल देखा है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने का सिंपल एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। Program to print 1 to 10 numbers using while loop। जी, header files studio.h और coni.h। void main variable create clr ये है इनिशियलाइजेशन। आई के अंदर 1 डाला हमने, यहीं से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है। जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहीं से इनिशियलाइजेशन करना है। देखो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो आई की वैल्यू 1 रखी हमने। व्हाइल लूप में कंडीशन रखी i लेस देन इज इक्वल टू 10, ओपनिंग ब्रेस, और प्रिंट कर दी हमने यहाँ पर i की वैल्यू स्लैश n लगाया, क्योंकि हर एक नंबर नेक्स्ट लाइन में हमें चाहिए। अगर नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए तो स्लैश n आप नहीं लगाएंगे। i प्लस प्लस एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होता जाएगा। और जी हाँ, गेट से क्लोज। अब आप इसको रन कर लेते हैं। कोई अगर एरर आती है तो एरर का हमें पता लग जाएगा, और आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ, ये आउटपुट आ गया 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का। इसी प्रोग्राम में हम कुछ और इम्प्लीमेंट्स करते हैं। अगर हमें प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन करना है नंबर्स का, रेंज का, अगर हम चाहते हैं 1 से लेकर 20 तक नंबर हम प्रिंट करने हैं, तो क्वेश्चन में चेंज किया हमने। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है, आप उसको चेंज करें ना करें, ये प्रोग्राम में चेंजेस करना है हमें। तो जी हाँ, यहाँ से आपको चेंज करना है लेस देन इक्वल टू 20। इस इफेक्ट से आपके जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो आउटपुट हम दिखाते हैं आपको। जी हाँ, ये 1 से लेके 20 तक के नंबर्स प्रिंट हो गए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और चेंजेस करके दिखाता हूँ। टेबल प्रिंट करने हमें इस बार 2 की टेबल, जैसे हमने फॉर लूप के केस में देखा था। अगर 2 की टेबल आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इसको 10 ही रखना है, और यहाँ पे i मल्टीप्लाई उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसकी आप टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो मैंने जी हाँ 2 की मल्टीप्लाई की। अब आप इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए 2 की टेबल प्रिंट हो गई है। क्वेश्चन आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बेसिकली प्रोग्राम को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग जाता है। प्रिंट टेबल ऑफ 2, इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। रन करने का कंसेप्ट आपको पता है, Ctrl+F9 से ये हमारा आउटपुट आ गया है। अब मैं यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम के अंदर एक और कंसेप्ट बताता हूँ। यहीं पे अगर लूप ये आपको रिवर्स ऑर्डर में चलाना है तो आप क्या करेंगे, यानी कि हमें प्रिंट करना है जी 10 to 1 नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग करनी है अब वो समझना है आपको। जी हाँ, स्टार्टिंग करेंगे 1 के बजाय 10 से, और ये कंडीशन चेंज करनी है आपको। ये कर किया हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
जी अब यहाँ से भी आपको अपडेट करना है, प्रिंट क्या करना है हमें आई, जी आई को आप प्रिंट करिएगा। आई की सबसे पहली वैल्यू 10 होगी, फिर उसके बाद एक एक वैल्यू कम होने के लिए आपको क्या करना है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है आपको। तो 10 के बाद 9 फिर 8 इस तरह से 1 तक ये पहुंचेगा नंबर। सब आप जरा इसका आउटपुट देखिएगा, ये आप देखिएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से आउटपुट आएगा। तो वाइल लूप का इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। कुछ और क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी लेके आएंगे अगली क्लासेस के अंदर, क्योंकि एक लूप हमारा और भी है। अगली क्लास में आप लोग डू वाइल लूप सीखने जा रहे हैं। फिर एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग जिसमें फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप ये सभी रहेंगे। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं इनका आप प्रैक्टिकल करें और डू वाइल और फॉर लूप में आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने फॉर लूप का इस्तेमाल सिखाया था, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। यहाँ मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल रखे हैं वाइल के केस में। इसी तरह से मैं डू वाइल के केस में लाऊंगा अगली क्लास के अंदर। तो अगली क्लास तक आप वेट करें और अपने आप को अपडेट करते रहें। और इन वीडियोस के जो भी आपको नॉलेज मिल रही है इसके प्रोत्साहन के लिए अपने सभी फ्रेंड्स इसको आप शेयर करिएगा। और साथ ही अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो कमेंट सेक्शन में लिख के टाइप करके हमारे तक जरूर भेजने हैं। उन सभी प्रॉब्लम का समाधान आपको टाइम टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।